भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 27। अनुवाद शब्दार्थ तात्पर्य कृष्ण गोपाल मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। न यत्र चोको न जरा न मृत्यु नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चेत् यच्चित्तदोद कृपया निदविदां दुरन्त दुःख भगवानुदर्शनात्। न कभी नहीं यत्र जहाँ है शोक न तो जरा बुढ़ापा न तो मृत्यु न तो आरती पीड़ा न तो च भी उद्वेग चिंताएं के अतिरिक्त बिना कुतश्चित कभी कभी। कुतश्चित का इंग्लिश में क्या मीनिंग है? कुतश्चित यथ के कारण चित चेतना तथा तत्पश्चात अतः दया कृपया हार्दिक दया से अन इदम विदाम भक्ति योग की विधि के अनभिज्ञों का दुरंत दुर्लंघ्य दुख कष्ट प्रभव बारंबार जन्म तथा मृत्यु अनुदर्शना क्रमिक अनुभव से। अनुवाद सत्यलोक में न तो शोक है न बुढ़ापा न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ्य कष्टों को भोग रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमते शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागत गुरुपुरीं मातृगोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीशाखान्वितां च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय आस्वाय निर्वाञ्छितपुरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ लेक्चर्स वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, दो कह रहे हैं, और गोपालगंज प्रभु की वो हो गई। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग रुचिकारक चीजों में अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है कि कैसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब कर्मों के बंधन से छूट के, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के कैसे भगवान के धाम प्राप्त होता है। तो जब तक हमने 21वें श्लोक तक देखा था कि किस प्रकार से इंस्टेंट लिबरेशन मिलती है, सद्यो मुक्ति मिलती है। 21वें श्लोक को अगर हम वापस जाएंगे तो उसमें हम देखते हैं कि दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। सभी पूरा श्लोक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अनपेक्षा, अनपेक्षा मतलब समस्त भौतिक भोग की इच्छा से रहित। और दूसरा शब्द क्या था? अकुंठ दृष्टि।
अकुंठ मतलब भगवान के धाम वापस जाने का है, जिसका एकमात्र दृष्टि मतलब ध्येय। तो जब व्यक्ति का एकमात्र ध्येय होता है, व्यक्ति मतलब योगी का, क्योंकि हम अभी यहाँ पे योग की चर्चा कर रहे हैं, तो योगी का एकमात्र ध्येय होता है, क्या ध्येय होता है कि मुझे कहाँ जाना है विजय जी? भगवान के धाम जाना है। एक ही ध्येय रहता है। और कैसे रहता है वो? अनपेक्षा। अनपेक्षा मतलब सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है। तो फिर क्या करता है वो? जब शरीर त्यागता है तो परम गता, वो परमेश्वर को पास जाता है। तो ये हमने 21वें श्लोक तक इंस्टेंट लिबरेशन, सद्यो मुक्ति कैसे मिलती है, और इसके पहले हमने देखा था 19वें श्लोक में कि इस प्रकार की उसकी इच्छा कैसे बनी थी। तो बहुत सुंदर शब्द है, विज्ञान दृक वीर्य सुरंदिताशय। बार बार शास्त्रों के ज्ञान से, विज्ञान से उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से नियमित बना दिया, पक्का बना दिया, है ना, कि मुझे कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, एक ही मात्र उद्देश्य है। तो ऐसा व्यक्ति को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस कैटेगरी में नहीं है, वो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको तुरंत मुक्ति नहीं मिलती है, उनको क्रमिक मुक्ति मिलती है। क्रमिक मतलब ग्रेजुअल, उनको भी मोक्ष ही मिलती है, वो भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ही रखते हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी कुछ इच्छाएं भी है। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु हैं, अच्छे भक्त हैं, 16 माला करते हैं, लेकिन साथ साथ में कह रहे हैं भगवान के पास तो जाना ही है, लेकिन मेरी कुछ इच्छाएं वो भी मैं पूरी करूं और साथ साथ में भक्ति भी करूं। समझ रहे बात को? तो ये इनको भी भगवान का धाम मिलेगा, लेकिन उस भक्त की भांति नहीं मिलेगा जो बहुत गंभीर है कि मुझे इसी जीवन में जाना है। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा उन पे लागू नहीं होता, ये एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इसी प्रकार से दो प्रकार के योगी हमने देखते हैं 21वें श्लोक तक। ऐसा योगी देखा जिसके जीवन में कोई प्रकार की भौतिक इच्छाएं बची नहीं है, उसका एकमात्र ध्येय क्या है संदीप जी? कि मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है। और वो तुरंत अपने ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकल के सीधी भगवान के धाम चली जाती है। लेकिन 22वें श्लोक से हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको भी, वो भी योगी हैं, लेकिन वो उनको क्रमिक रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या वो 22वां श्लोक है? तो हम थोड़ा 2-3 श्लोक रिवाइज कर लें, क्या लगता है? या आप लोग अगर सब जानते हैं तो हम रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सत्यराज तो हमारे अच्छे स्टूडेंट ने बताइए क्या करना है, या तो आज हम 27वां श्लोक डायरेक्ट ले लें या फिर थोड़ा रिवाइज कर लें, तो हमें पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा कि क्या हम लोग ने पढ़ा था, और आप लोग ने जो क्लासेस अटेंड की आप लोग को भी एक बार और पक्का हो जाएगा। और मैं भी जो एब्सेंट था तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या चीजें मिस करी है। तो हम 21 और 22वां श्लोक देखते हैं, हम लोग साथ में अगर पढ़ें तो अच्छा रहेगा। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ट्यं वैहासनामाहुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये स एव गच्छेन्मनसे शिवेश। अभी देखिए, नृप, नृप मतलब हे राजन। सुखदेव गोस्वामी किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। कि यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ट्यम, यदि मतलब यद्यपि उसे चाहे तो तुरंत मुक्ति मिल सकती है, लेकिन फिर भी, यदि का मतलब क्या हो गया? तथापि, जैसे अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं, तथापि फिर भी मान लो, यदि प्रयासन, प्रयासन मतलब अगर उसकी कुछ इच्छाएं हैं, प्रयासन का अर्थ क्या हो गया? उसकी इच्छा है, मतलब भौतिक इच्छा है क्या करने की? पारमेष्टियम। पारमेष्टियम मतलब इस भौतिक जगत का जो अधिष्ठाता लोक है, या कह सकते हैं सर्वोच्च लोक, या फिर कह सकते हैं ब्रह्मलोक। क्या इच्छा है इसकी? मैं कहा जाऊं? ब्रह्मलोक जाऊं। टॉप मोस्ट प्लैनेट है इस भौतिक जगत में, जहां से सब चीजें कंट्रोल हो रही है ना, वहां से सब चीजें, कंट्रोलिंग पावर सब वहां से हो रहा है। तो यदि योगी की इच्छा है कि मैं कहा जाऊं? पारमेष्ट्रियम, ब्रह्मलोक में जाऊं, या फिर एक दूसरे शब्द में अर्थ है उत, उत का अर्थ है, या फिर ऐसा कहा जाता है वैहासनाम यद विहारम। वैहासन, वैहासन मतलब कुछ ऐसे सिद्ध जीव हैं जो ऊंचे लोक में रहते हैं। वैहासन का अर्थ क्या हो गया?
वैहायस नामक कुछ जीव हैं, समझ रहे? वैहायस, वैहायस मतलब जिनको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई है, मैं उनके कहाँ जाऊं? यद विहारम। यद विहारम मतलब जहां पे वो क्रीड़ा करते हैं, यहाँ पे रिक्रिएशनल पार्क बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे थिएटर है जिसका नाम है वैलेंटाइन, नाम सुना है आपने? विश्व में एक सिनेप्लेक्स, सिने मल्टीप्लेक्स पिक्चरों का थिएटर है। तो हमारा विहारम क्या हुआ? हम कहाँ जाते हैं अपना रिक्रिएशन करने? विहार मतलब समझते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन। हमारे लिए एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, वो हमारा रिक्रिएशनल है। लेकिन इनके लिए कौन सा योगी का ये रिक्रिएशन का है कि जहां पे से वैहायस नामक जीव है, जो ऊंचे जीव हैं, वो जहां पे मौज मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, मैं वहां चला जाऊं। समझ रहे हैं? वैहायस है यद विहारम, जहां पे वो विहार करते हैं। तीसरी क्या इच्छा है? अष्टाधिपत्यम। मुझे जो अष्ट अष्ट सिद्धियां हैं उनका आधिपत्य मिल जाए। अष्ट सिद्धि पता है ना? हल्के से हल्का हो जाना, लड़ीमा, क्या क्या है, क्या नाम है, अणिमा, लघिमा, महिमा। तो मतलब आप समझिए कि सिद्धियां होती है ना कि मैं उड़ने लग जाऊं, है ना? ऐसी सिद्धि किसको अच्छी लगती है? विजय जी उड़ना चाहते हैं आप? नहीं उड़ना चाहते हैं? उड़ेंगे नहीं कभी भी, पक्की बात है। देखिए इसमें क्या है, ये जो भी योगी जो इच्छाएं कर रहा है ना, वो इच्छाएं भौतिक जगत में भेलपुरी भेलपुरी पानी पूरी खाने वाली इच्छाएं नहीं है, बहुत ऊंची इच्छाएं हैं। ठीक है? जब हम भक्ति में या योग में प्रगति करते हैं तो ऐसी ऊंची ऊंची इच्छाएं हमारे हृदय में क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। अभी हम लोग वृंदावन गए थे 2-3 दिन पहले, तो राधा रमन जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि वो दर्शन के आगे भी 50-100 ज्यादा ही लोग खड़े थे। तो मेरे मन में क्या है कि मैं शायद उड़ के अंदर चला जाऊं। क्या इच्छा है? उड़ने की, कि उड़ के मैं अंदर जाऊं मैं। तो ऐसी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो ये इच्छाएं जो है ये सामान्य इच्छाओं की, कि स्त्रियों के साथ भोग करना या मौज मस्ती, ऐसी इच्छाओं से बहुत अच्छी इच्छाएं हैं, लेकिन फिर भी इच्छाएं हैं। देखिए प्रभुपाद अनुवाद में क्या कहते हैं, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है ना? अत्यधिक मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हाँ, इम्प्रूव्ड, है ना? इम्प्रूव मतलब उसका जो भौतिक भोग का जो भोगने का जो स्टैंडर्ड है क्या हो गया? इम्प्रूव मतलब सुधर गया। समझ रहे हैं? अब हमारे जैसे एक गुलाब जामुन या एक मिठाई के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इनका थोड़ा सुधर गया है, इनका, इनकी भौतिक इच्छाएं थोड़ी सुधर गई है। सुधरने के मतलब ऐसी चीजें चाहते हैं जो चीजें अपने आप में गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब कोई व्यक्ति अच्छा घर बनाना चाहे तो इसमें कोई गलत इच्छा तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी पूरी तरह से शुद्ध इच्छा भी नहीं है, कुछ तो इच्छा है ना। तो इसी प्रकार से ये योगी क्या चाहते हैं कि या तो मैं ब्रह्मा जी के लोक में चला जाऊं, जो सबसे ऊंचा लोग है, या फिर वैहायस नामक जीवों के विहारम, जहां पे वो आनंद लेते हैं, जहां पे वो मौज मस्ती करते हैं, मैं उनके यहाँ चला जाऊं। या फिर अष्टाधिपत्यम, या फिर मुझे आठों सिद्धियों को प्राप्त हो जाए। या फिर गुण सन्निवाय, गुण सन्निवाय मतलब इस भौतिक जगत जो 3 गुणों से बना हुआ है उसमें मुझे कहीं ना कहीं कोई लोक मिल जाए, कोई लोक में चला जाऊं। तो 4 चीजों की इच्छा जब होती है तो क्या करता है वो? सहैव गच्छेन, वो जाता है। सह मतलब साथ लेके, एव मतलब निश्चित ही, सहैव मतलब समझ रहे? सहैव, स मतलब साथ लेके, और एव मतलब निश्चय, किसको लेके जाते हैं? गच्छेन, चले जाते हैं। मनस इंद्रियश्च, मन को और इंद्रियों को अपने साथ लेके जाता है। च मतलब प्राणों को भी, प्राण, मन और इंद्रियों को अपने साथ लेके जाता है। कुछ समझ रहे हैं इसका अर्थ? देखिए 20वें श्लोक में क्या, 21वें श्लोक में क्या लिखा था? विसृजेत, विसृजेत मतलब अपने दोनों शरीर त्याग देता है। कौन से 2 शरीर? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों त्याग देता है। अब इस श्लोक में क्या लिखा है कि स्थूल शरीर त्यागता है लेकिन मन इंद्रियों वाला शरीर साथ में लेके जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे जाएगा, भोगेगा, जो उसकी इच्छा है वो कौन भोगने वाला है?
मन और इंद्रिय तो भोगने वाले तो वो तो चाहिए ना, चाहिए साथ में। समझ रहे हैं? इंद्रियां मतलब क्या हो गई? इंद्रियां कान, आंख, नाक। तो क्या इनको साथ में लेके जाता है? इंद्रियों को इसमें लेके, इंद्रियों को साथ में लेके जाता है? भाई हम जब शरीर जलता है तो कान नाक जलते हैं, वो रह जाते हैं, जलते हैं। तो इंद्रियों को साथ में ले जाने का अर्थ क्या हो गया? इंटरनल सेंसेस, मतलब जैसे मान लीजिए कि विजय जी की कुछ सुनने की इच्छा है। अब कान तो जल गए लेकिन सुनने की इच्छा तो बची बनी हुई है ना। कुछ देखने की इच्छा है, ठीक है, कुछ उनको चखने की इच्छा है, तो इच्छाएं तो रह गई ना। इंटरनल सेंसेस का मतलब ये चीजों की भोग करने की इच्छाएं भी रह गई, ये इंद्रियां नहीं बची। तो क्या कहते हैं? वो इंद्रियों को लेके जाता है, मतलब ये इच्छाओं को लेके चला जाता है मन के साथ और प्राण के साथ। कौन जाता है? योगी जाता है। देखिए अब ये योगी कहाँ जा रहा है? कोई सामान्य जगह नहीं जा रहा है। अच्छा, ये योगी स्वर्गलोक भी नहीं जा रहा है। अब इस जो चीजों की कामनाएं कर रहा है, ये क्या है? स्वर्गलोक से भी ऊंची चीजें कामना कर रहा है ना। कोई साधारण जगह चीजें कामना नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी के लोक जाना चाहता है भाई। ब्रह्मा जी का लोक जाना आसान नहीं है ना। वैयायस क्रीड़ा, 8 सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, ये कोई चीजें आसान नहीं है। लेकिन ये प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? मन और इंद्रियों और प्राण को साथ में ले जाता है और वहां जाने की इच्छा रखता है। तो क्या होता है? तो बताया है दूसरे 23वें श्लोक में। अब इसमें 22वें श्लोक से 23वें श्लोक का क्या लिंक है कि क्या योग से ये चीजें प्राप्त हो जाती है? कौन सी चीजें? ब्रह्मा जी का आदि, ब्रह्मा जी का लोक, अष्ट सिद्धि, क्या योग से प्राप्त हो जाती है? इसमें कोई डाउट मत करो, बिल्कुल ही प्राप्त हो जाती है, ये बता रहे हैं, है ना। इसमें कोई भी डाउट मत करना, ये चीजें प्राप्त हो जाती है। तो ये 22वें श्लोक में, 23वें श्लोक में बता रहे हैं। योगेश्वराणाम गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। योगेश्वराणाम, योगेश्वराणाम कौन है? जो पिछले श्लोक में योगियों का वर्णन किया है वो। प्रभुपाद अनुवाद में क्या लिखते हैं? महान संत तथा भक्त। देखिए योगी का अर्थ होता है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसे ओरिजिनल योगी उसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि योगेश्वराणाम, जो भगवान के महान भक्त हैं, जिन्होंने योग को कंट्रोल, योग की सिद्धियां प्राप्त कर ली है। गतिम आहुरंत, उनकी गतिम, गतिम मतलब गति का अर्थ है गंतव्य, और एक अर्थ है वो कहां तक जा सकते हैं। गति का अर्थ क्या है? प्रवेश। उनको प्रवेश कहां तक मिल सकता है। देखिए जैसे अगर आप कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाएंगे तो आप सामान्य ऑफिसर के ऑफिस तक तो प्रवेश मिल सकता है, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में प्रवेश मिलने में आपको संभावना नहीं है। तो उसी प्रकार से ये योगियां हैं, ये जो योगी है, जो योगेश्वर है, इनकी गति क्या है? कहां तक प्रवेश मिलता है इनका? ऐसा कहते हैं लोग। आहु का मतलब ऐसा कहा जाता है कि इनको प्रवेश कहां तक मिलता है? अंत बहिस्त्रिलोक्या, कहां तक जाते हैं ये? त्रिलोक। त्रिलोक मतलब इस ब्रह्मांड के, तीनों लोकों वाले ब्रह्मांड के अंदर जहां भी चाहे वहां जा सकते हैं। और अंदर ही नहीं, बाहर भी जा सकते हैं। मतलब ये ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी जहां पे विचरण करना चाहें जा सकते हैं। इसमें प्रभुपाद शायद तात्पर्य में दुर्वासा मुनि और नारद जी के बारे में एग्जाम में हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, तात्पर्य ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो दुर्वासा मुनि नारद जी ऐसे योगी हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। आप समझिए योगियों के पास क्या सिद्धि होती है, सिद्धि होती है। जैसे हंस ने अपने लेक्चर में कहा कि जानू मुनि ने पूरी गंगा जी का जल पी लिया, है ना। ऐसे योगी करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कुछ योगी ऐसे होते हैं जो प्रयाग में डुबकी लगाते हैं और कलकत्ता में बाहर निकलते हैं गंगा सागर में। ऐसे ऐसे योगी होते हैं, इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ये योगियों की गति क्या है? त्रिलोक के अंदर और बाहर ये जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? इनका शरीर हमारे जैसा होगा तो जाएंगे नहीं। इनका शरीर कैसा है? पवन अंतरात्मना, पवन अंतर। इनका शरीर कहाँ रहता है? पवन के अंदर। पवन मतलब किसके अंदर? वायु के अंदर। आत्मनाम, आत्मनाम मतलब सूक्ष्म शरीर। पवन अंतर आत्मनाम, इनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है?
वायु में कहीं भी चले जाते हैं ये। अगर आप पढ़ेंगे भागवत में कहीं ना कहीं आया है कि 4 कुमार गंगा जी ऊपर से नीचे गिरे थे, गंगा जी के साथ बैठ के नीचे आ गए, कहीं ना कहीं है। आप समझ रहे हैं, ये वायु की गति से, वायु के अंदर इनका शरीर है, मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो है नहीं, वायु के अंदर इनका सूक्ष्म शरीर रहता है। और पवन अंतरात्मा नाम, चूंकि ये पवन के अंदर रहते हैं इनका सूक्ष्म शरीर, तो इनकी गति कहीं भी है, ये कहीं भी चले जाते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, तीसरी लाइन, न कर्म विस्ताम गति मापनुवंती। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये जो गति इनको मिल रही है योगी को, न कर्म विस्ताम, जो खाली कर्म करते हैं उनको ये गति कभी भी नहीं मिल सकती। गतिम आपनुवंती, न कर्म विस्ताम गतिम आपनुवंती, ये जो गति इनको मिली है, कौन सी गति मिली है, तीनों लोकों में घूमने की गति जो इनको एक प्रवेश मिलता है, वो खाली कर्म करने वाले या कर्म कांड करने वालों को कभी नहीं मिल सकती। हाँ, बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, अगर आप कर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए अंकित यहाँ बैठा है, ठीक है, अब मान लीजिए ये कर्म कर रहा है, कर्म मतलब सामान्य कर्म कर रहा है कि भाई मैंने आज मैं इतना कमा रहा हूं, मुझे इससे कहीं ज्यादा 10 गुना अधिक कमाना है, मुझे और ज्यादा अच्छी सुविधाएं, घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए। तो ये क्या काम में लगा हुआ है, साधारण काम में लगा हुआ है ना, इसे कहते हैं कर्म में लगा हुआ है। तो इनकी गति क्या होगी, क्या गति होगी, गति मतलब समझ रहे हैं, इनको इसका फल क्या मिलेगा, ये हद से हद इसी जगत में रहेंगे, इसी जगत में मतलब ये भूरलोक में रहेंगे। साथ में क्या लेके जाएंगे, ये अपने रिएक्शंस, जो एक्शन करते हैं उनके फल लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत, जिसे कहते हैं बहुत ही लो क्वालिटी का एक्टिविटी है। क्या मिल रहा है इनको, खाली 30 40 50 साल का एक हल्का सा टिटिलेशन, इनको ऐसा लग रहा है मैं सुख हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है इनको, इनको कुछ नहीं मिलता है। न कर्म विस्ताम गति मापनुवंती, इनसे ऊंचे कर्म कांड करने वाले होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्यूरिफाइड कर्म। कर्म कांड का अर्थ क्या होता है, कुछ कर्म ऐसे किए जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो उसे करने से क्या होता है, स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तो कर्म कांड की गति कितनी है, सामान्य कर्मों की गति है इसी भौतिक जगत में घूमना या हल्के लोगों में जाना, कर्म कांड की गति क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन ये जो योगी है ना, ये स्वर्ग से भी ऊंचे गए। तो कर्म कांड आपको वो जगह नहीं ले जा सकता जहां ये योगी चले गए, ब्रह्मा जी के लोक में या अष्ट सिद्धियां, यहां तक कर्मकांड आपको नहीं ले जा सकता है। इसलिए शुभदेव गोस्वामी इस श्लोक में 2 चीज दे रहे हैं। एक तो योगी बनने के लिए हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, और कर्मी बनने के लिए हमें डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, निरुत्साहित, हमें निरुत्साहित कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। अब यही चीज देख लीजिए, गीता जी में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, 6ठे अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है, क्या है, न, हाँ, तपस्वी अभ्यधिको योगी ज्ञानी व्योपि मतोधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ये योगी जो होता है तपस्वी से श्रेष्ठ है, कर्मी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बनो। और योगी में भी सबसे बेस्ट कौन है, जो सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, योगी नाम अभी सर्वेशाम मत गते नाम। ये सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं हमें, आप खाली सामान्य कर्मों में क्यों लगे हो भाई, आप चाहो तो कहां नहीं पहुंच सकते हो, कहां नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए कह रहे हैं न कर्म विस्ताम गति मापनुवंती। तो क्या मुझे कुछ योग्यता चाहिए योगी बनने के लिए, तो 4 योग्यता बता रहे हैं सबसे लास्ट लाइन में, विद्या तपो योग समाधि भाजाम। भाजाम मतलब समझ रहे हैं, बर्तन, भाजाम का मतलब क्या है, पात्र। जैसे हम बर्तन में क्या रखते हैं, गिलास में पानी, तो ये जो योगी है इन्होंने अपने पास क्या रखा हुआ है, 4 चीजें, तपो, विद्या, योग और समाधि। तो विद्या का इंग्लिश अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, भक्ति। तप का मतलब तपस्या, योग मतलब योग शक्ति, और समाधि मतलब ज्ञान। तो आपको ये संपत्तियां होनी चाहिए, है ना। बिना ये संपत्ति के कुछ काम करना 8-10 घंटा फालतू, उससे क्या फायदा हो जाएगा, वो चीजें काम नहीं आने वाली है।
वो चीजें इस लाइफ के बाद काम नहीं है। जैसे अमेरिका में जाओगे तो विजय जी क्या काम आएगा? रुपया काम आएगा। क्या काम आएगा? डॉलर आएगा। यस। तो ये चीजें काम नहीं आने वाली है। आपने यहाँ 1 2 का 4 केस की टोपी उसके सिर पे, वो क्या काम आएगा? ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये सब फालतू मेहनत कर रहे हो। हम्म? अरे योगी बनो भाई। सदैव भगवान का जप करो, भगवान का नाम लो, गीता भागवत पढ़ो, योग बनो। आपके पास तपो विद्या योग समाधि होना चाहिए कहीं भी जाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? ये भाजाम, भाजाम मतलब ये एक तो भाजाम का अर्थ हो गया बर्तन, पात्र। जैसे हम बोलते हैं कृपा भाजाम, ये कृपा, भगवान की कृपा इस व्यक्ति में है। कृपा पात्र हम बोलते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृपा पात्र इस व्यक्ति का भगवान की कृपा है। तो भाजाम का मतलब हो गया ये पात्र है, और एक भाजाम का मतलब ये युक्त है। तो योगी किन चीजों से युक्त होते हैं? विद्या, तप, योग, समाधि। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। लेकिन कर्म से ये कुछ गति मिलने वाली नहीं है। तो क्लियर कर दिया है कि योगी कहीं भी जा सकता है। पहले श्लोक में बताया ना, वो 4 जगह जाना चाहता है। ब्रह्मा जी के लोक, वैहास नामक जीवों के विहारम में जाना चाहता है, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, और ब्रह्मांड में कहीं भी जाना चाहता है। ये चीजें किससे मिलेगी? योग से। और योगी कैसा होना चाहिए? उसकी क्वालिफिकेशन बताई, उसके पास क्या होना चाहिए? भक्ति, तपस्या, योग, समाधि। देखिए अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में जब भगवान के ग्वाल सखा उनके साथ खेल रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि ये जो भगवान के साथ खेल रहे हैं ना, ये कोई सामान्य लोग नहीं है। इन्होंने कृत पुण्य पुंजा, इन्होंने अनेक जन्मों तक इतने इतने पुण्य एकत्रित किए कि पुण्यों का पूरा पहाड़ हो गया, तो ये भगवान के सामने खेल पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हमें भक्ति के ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अनेक पुण्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो कहीं जाके हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये बात बता रहे हैं। पॉइंट ये है कि शरीर छोड़ने के बाद हमारे पास योग की शक्ति होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं होगी ना, खाली भोग ही भोग होगा जीवन में, तो हम डर जाएंगे, मृत्यु के नाम से डर जाएंगे। अब ये शरीर छोड़ने की बातें चल रही है। आप गीता जी के 8वें अध्याय में पढ़िए, प्रयाण काले मनसा चलेनो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, योग बलेन, है ना। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन। योग का बल होना चाहिए शरीर छोड़ते टाइम। ये तो हम डर जाएंगे, दर्द हो रहा है, इधर भयंकर दर्द हो रहा है और हम लोग शरीर छोड़ने वाले हैं। योग बलेन चैव। तो ये 2 श्लोक हमने पढ़ने के बाद 24 25 26 श्लोक में ब्रह्मलोक की यात्रा पे निकल जा रहा है योगी। कहाँ जा रहा है? ब्रह्मलोक की यात्रा। अब उसकी यात्रा चालू हो रही है ब्रह्मलोक से। अब वो ब्रह्मलोक जाना चाहता है। हमने देखा पारामेष्टियम ब्रह्मा जी के लोक जाना चाहता है, तो वो कैसे जाएगा, कैसे पहुंचा जाए, तो उसका वर्णन इन 3 श्लोकों में किया है। कौन से 3 श्लोकों में? 24 25 26 की कैसे हम कुरुक्षेत्र की यात्रा में अगले महीने जाएंगे, है ना। कैसे जाएंगे? पश्चिम एक्सप्रेस में टिकट लेके हम पहुंच जाएंगे अगले दिन। तो उसी प्रकार से ये बता रहे हैं ब्रह्मलोक की यात्रा कैसे की जाती है। 22वां 23वां श्लोक समझ गए आप लोग? हैं? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है। हमारे सत्यराज प्रभु से हम पूछ रहे थे, अच्छे स्टूडेंट है। सत्यराज प्रभु कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है। अंशु प्रभु आया आपको? नहीं नहीं, बाकी सब भी अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखते हैं। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं 24वें श्लोक में ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए क्या तैयारी कर रहा है वो योगी। तो हम साथ में पढ़ेंगे, वैश्वानरं याति विहाय साकतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा विद्युतकल्पोत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। अब देखिए दूसरी लाइन में ब्रह्म एक जगह लिखा है। ब्रह्म क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मपतेन। तो ये ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो ब्रह्मलोक जाना चाहता है योगी। तो योगी जब ब्रह्मलोक जाना चाहता है तो वो क्या करता है? वैश्वानरम याति विहाय सागता। वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वैश्वानर। याति मतलब पहुंच जाता है। वैश्वानर मतलब पता है क्या है? अग्निदेव का लोक। आप गीता जी के 15वें अध्याय के 14th श्लोका में देखिए,
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः, मैं वैश्वानर बन के हर एक प्राणी के शरीर में स्थित हूँ। तो हमारी रोटी कौन पचा रहा है? अग्निदेव। इनका एक लोक है जिसे क्या बोलते हैं? वैश्वानर। तो सबसे पहले योगी कहाँ जाता है? जा रहा है ब्रह्मलोक, लेकिन पहला स्टेशन क्या है? वैश्वानर। जैसे मान लीजिए अगर हमें दिल्ली जाना है तो सबसे पहला स्टेशन अंकलेश्वर, भरूच जो भी आएगा, तो पहला स्टेशन क्या है? वैश्वानर। कैसे जाते हैं? विहाय सागता। विहाय सा मतलब आकाश गंगा के मार्ग से होते हुए। विहाय सा मतलब क्या कहा है? आकाश गंगा के मार्ग से होते हुए। अब आकाश गंगा का अर्थ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सब अंधेरा है, लेकिन आकाश गंगा एक लाइट का मार्ग है ना, जहां पे रोशनी ही रोशनी है। तो उस मार्ग से होते हुए जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा जा रहा है? तो कह रहे हैं सुषुम्नया शोचिसा पथेना। सुषुम्नया मतलब सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। और एक ऐसी नाड़ी है शोचिसा। शोचिसा मतलब प्रकाशमय नाड़ी है। समझ रहे हैं? ये श्लोक शायद आपने लिया था क्या? तो सुषुम्ना मतलब कैसी है? नाड़ी है। अब ये सुषुम्ना नाड़ी शरीर में भी होती है ना? सुषुम्ना नाड़ी शरीर में भी होती है और ये शरीर के बाहर भी होती है। तो योगी इसके द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, और कैसी है ये? प्रकाशमय। शोचिशा मतलब चमकती हुई नाड़ी के द्वारा आकाश गंगा के मार्ग से कहाँ पहुंचता है? कहाँ पहुंचता है रामतीर्थ जी? नहीं, वैश्वानर लोग पहुंचता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब सोना बंद कर दीजिए। ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, ब्रह्म ज्योति नहीं, ब्रह्म ज्योति तो अलग ही है। ये आकाश गंगा मतलब लाइटनिंग, पूरी लाइट ही लाइट है ना? अलग अलग ज्योतियां हैं और वहां पे लाइट के मार्ग से जा रहा है, मतलब रोशनी के मार्ग से जा रहा है। और पहले पहुंचता है कहाँ पे? वैश्वानर, अग्निदेव के लोक में पहुंचता है। और वहां पे क्या होता है? विद्युत कल्को था। विद्युत कल्को मतलब जितने भी उसके कल्मश थे वहां पे और ज्यादा क्लीन हो जाते हैं। देखिए पूरा पूरा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन शरीर, मनुष्य जीवन क्यों मिला है? कल्मशों को साफ करने के लिए मिला है। तो इसके पहले से अच्छी तरह साफ हो गए थे कल्मश, लेकिन और भी कल्मश क्या हो गए उसके? विद्युत। विद्युत मतलब धुल गए, कल्मश धुल गए, धूल मल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कल्मश का अर्थ बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं। हाँ, कल का मतलब आसक्त, आसक्ति खत्म हो गई। और अलग अलग प्रकार की आसक्तियां रहती है, तो थोड़ी बहुत आसक्ति थी वो भी उसकी विद्युत कल्मश वो खत्म हो जाती है। अथ अथ मतलब तत्पश्चात, उसके बाद हरेर उदस्तात्। हरेर उदस्तात् मतलब भगवान हरि से संबंधित। हरेर उदस्तात् का मतलब क्या हो गया? उदस्तात् मतलब ऊपर, मतलब वो वैश्वानर प्लैनेट से निकल के हुए, साफ होते हुए और ऊपर की तरफ जाता है। और कहाँ जाता है वो? भगवान हरि से संबंधित प्रयाति चक्रम। प्रयाति मतलब वहां तक चला जाता है। चक्रम मतलब उस चक्र का नाम क्या है? शिशुमार। उस चक्र का मतलब नाम क्या है? शिशुमार चक्र में पहुंच जाता है वो। ठीक है, शिशुमार चक्र तक आखिर तक जाता है। अब ये शिशुमार क्या बला है? शिशुमार क्या है? देखिए भागवतम के 5th कैंटो के 23वें अध्याय में आप शिशुमार के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ पाएंगे। लेकिन शिशुमार का एक शेप है, जो शिशुमार क्या है? ये भी भगवान का स्वरूप है। शिशुमार का ध्यान करने से भी हमारी भक्ति में प्रगति होती है। शिशुमार है क्या? ये शिशुमार का एक शेप है ना, डॉल्फिन की तरह होता है। डॉल्फिन देखा है आपने? डॉल्फिन हिंदी में क्या बोलते हैं? वो कुछ मछलियां होती है जो वो अलग ही टाइप की होती है, वो समुद्रों में तैरती है, ऊपर कूद के ऐसे तैरती है, डॉल्फिन बोलते हैं उसे। हैं? हाँ, ऐसे कर्व होती है ऐसे, है ना? आप कभी देखे होंगे, आप कभी भी टीवी में वीडियो में जब देख सकते हैं डॉल्फिन, या आप गूगल में सर्च करें डॉल्फिन तो डॉल्फिन, तो शिशुमार का आकार कैसा होता है? डॉल्फिन की तरह। तो ये कहाँ पहुंच जाता है योगी? ये शिशुमार चक्र में, चक्र तक पहुंच जाता है। चक्र तक पहुंच जाता है मतलब वो जो शिशुमार है उसका जो आगे का मुख है वो कहाँ है? वैश्वानर लोक। शिशुमार का आगे का मुख कौन सा है? वैश्वानर। उसकी जो पूंछ है वहां पे क्या है? ध्रुव लोक। क्या है?
जो लोग, तो मतलब ये ट्रेवलिंग करता करता कहाँ पहुंच जा रहा है, ये विशिशुमार चक्र में उसने अग्निलोक से प्रवेश किया और पूरे शिशुमार चक्रों में जाते 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 आखिर में ध्रुव लोक तक पहुंच जाता है वो। इसलिए कह रहे हैं प्रयाति चक्रम नृप शिशुमारम, शिशुमार नामक चक्र। देखिए अगर हम लोग घर की चिंताओं में लगे रहेंगे तो ये बातें समझ में बहुत मुश्किल आएगी। हम घर की चिंताओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, टाइम पे उनको फीस पेना करनी है, पढ़ाई में ध्यान रखना है, व्यापार धंधा, तो ये ऊंचे टॉपिक्स ध्यान में दिमाग में नहीं आएंगे। इनको दिमाग में लगाने के लिए अगर आप 5th कैंटो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग बचा ही नहीं। पर्टिकुलरली ये जो श्लोका हैं जम्बू द्वीप और, समझ रहे हैं, ये अलग ही प्रकार के लोग हैं। ये इतना बड़ा तो आम है, बताइए, है ना, एक आम टूटता है तो कितना रस निकलता है ना। गोपाल नगर के 200 घर वाले इतना रस पी ले, इतना एक आम से निकलता है। तो ऐसे व्यक्ति को जाने की इच्छा हो जाती है योगी को, समझ रहे हैं। अभी हमारा मन करता है ना, अभी हम लोग रामेश्वरम गए तो कितने लोग खाली सुनने के लिए गए, कुछ लोग देखने के लिए भी गए ना, है ना। भाई कौतुक रहता है ना कि भाई कोई जगह भगवान ने बने तो कहीं जाके देखे क्या हो रहा है। तो योगी का भी एक कौतुक है कि भाई चलो हम देखे तो सही, पूरी दुनिया में चले जाएंगे, भगवान के धाम तो जाना ही है। क्रमिक मुक्ति का अर्थ यही हो गया भी अलग अलग लोगों में देखना चाहता है क्या हो रहा है जीवन वहां पे। और ये अलग अलग लोगों में जो जीवन है ना, ये अगर आपको वास्तव में क्या वहां की एक्टिविटीज है तो आप बृहद भागवतामृत बुक पढ़िए, उसका वॉल्यूम 2 गोप कुमार। ये अलग अलग लोगों में जा रहे हैं और वहां के लोग कैसे भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की सब सब जगह भगवान की भक्ति हो रही है, लेकिन उनकी कुछ कुछ इच्छाएं भी होती है ना। प्योर कंप्लीटली प्यूरिफाइड नहीं है, तो कुछ कुछ इच्छाएं होती है, साथ में भक्ति भी करते हैं। तो इसलिए उन लोगों का जीवन ही अलग टाइप का है। अभी आप ये सब सुनेंगे तो आपकी भी इच्छा करेगी, हमारी भी इच्छा करेगी, हम भी इन श्लोकों में जाएं। अभी हम लोग बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एक स्यमंतक मणि मिल जाएगी तो हम पागल हो जाएंगे। स्यमंतक मणि का नाम सुना है आपने? स्यमंतक मणि, है ना, भागवतम में 10वें स्कंद में सत्यभामा के पिताजी के पास ये मणि थी। ये एक मणि कितना सोना पैदा करती है? 80 पाउंड सोना एक दिन में। सोने का भाव तो आप लोग को आइडिया हो गई। अब बोलिए 16 माला करते करते मणि प्राप्त करने की इच्छा किसको नहीं होगी? क्या दिक्कत है अगर मणि मिल जाए तो? 50 किलो सोना, 1 किलो, अभी क्या भाव है सोने का? 1.5 लाख रुपया तोले का। 10 ग्राम तोला ही हो गया ना। तो आप समझिए 80 पाउंड समंतक मणि। तो ऐसी बहुत सारी भगवान के इस जगत में ऐश्वर्य हैं, सिद्धियां हैं, जिनको हम, आप समझ रहे हैं, हम अलग अलग अवस्था में, चेतना के अलग अलग अवस्था में इच्छाएं प्रकट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अपने मुंह पे संतरे के छिलके लगाता था कि मैं गोरा हो जाऊंगा, कच्चा दूध लगाता था और टांगता था लंबा हो जाऊंगा। अब वो इच्छा नहीं रही, लेकिन उस टाइम तो थी। समझ रहे बात को, है ना। तो इस प्रकार की अब हमें लगता है क्या पागलपन कर रहे थे हम, दूध के वो संतरे के छिलके लगा रहे हैं, कच्चा दूध तो हमें अभी लग रहा है हम इच्छाओं से साफ हैं। हमें क्या लग रहा है, हम तो, हमारे पास कोई इच्छा नहीं। लेकिन जब हम चीजों को देखेंगे सुनेंगे तो हमारी इच्छा जागृत हो जाएगी, है ना। देखिए आप भागवत में पढ़िए, दिति अदिति, अदिति को भी इच्छा हो गई थी कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। दिति को इंद्र को मार सके, दिति को हुई थी। हाँ, तो ये सब ऊंचे प्राणी, ऊंचे लोग के प्राणी, लेकिन फिर भी इच्छा हो जाती है। देवता कोई हल्के लोग नहीं है, देवता बहुत हाई क्लास लोग, लेकिन उनकी भी थोड़ी इच्छा है ना। तो रुचिर गौर प्रभु जो कल आए थे, उन्होंने काफी लेक्चरों के पहले कहा था कि पूरा जगत का ब्रह्मांड पूरा जल जाएगा, लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं जलती है, रह जाती है वो। तो ये हमें जो प्रोसेस बताया ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जितना ज्यादा इच्छा को शुद्ध करने वाला है, और कोई सिस्टम नहीं है शुद्ध करने वाला। इतना हाईली क्वालिफाइड ये हमें प्रोसेस दिया है कि हमें ना तो ब्रह्म तंत्र से शरीर छोड़ना है, ना ही इन योगियों की तरह अलग अलग लोगों में जाना है, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे
रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चैतन्य चैतन्य में, कि यहाँ बैठे बैठे अपनी जगह पे हम भक्ति लता को भगवान के धाम, वो चारों ब्रह्मांड के सभी कवरिंग्स को काटते हुए, छेदन करते हुए विरजा ब्रह्म ज्योति में जाके, वहां से भी ऊपर जाके, वहां भी वैकुंठ लोक से ऊपर जाके गोलोक में भगवान के चरणों में आश्रय लेगी। ये पावरफुल प्रोसेस है ये। तो ना तो हमें सद्य मुक्ति की लायक है, ना क्रम मुक्ति, लेकिन फिर भी हम कोई प्रकार के योग्यता वाले नहीं है, कि फिर भी हमें कितना बड़ा प्रोसेस मिला। यही तो महाप्रभु की कृपा है ना। ये नहीं देख रहे किसको कृपा मिलनी चाहिए, किसको, सबको बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। हम देख सकते हैं हम लोग 16 माला कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में कभी कभी कितनी गंदी इच्छाएं आती है, देखा है कभी हमने, कैसी घटिया इच्छाएं आती है। लेकिन हम लोगों को भी महाप्रभु की कृपा मिल गई। समझ रहे बात को? तो पॉइंट ये कहने का है कि अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, तो हमें वो चीज नहीं मिल पाएगी। समझ रहे अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या हो गया? जैसे वो समंतक मणि कौन, किसके, वो भालू थे जामवान, उनके बेटे को दी जाएगी, ले बेटा खेल। हाँ समझ रहे? तो हम भी हरे कृष्ण महामंत्र को खेल रहे हैं, बाइक में घूमते घूमते हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, ये क्या खेल रहे हैं हम महामंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसका पावर। इसका पावर क्या है, आपको कहाँ ले जा सकता है। देखिए कहाँ कहाँ ये जगत में घूमने से भी ऊपर ले जाएगा। और ये सब चीजें आपको क्या लगेगी, आपको बिल्कुल नगण्य लगेगी। ब्रह्म लोक तक आपको नगण्य लगेगा। नगण्य मतलब समझ रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ लगेगा आपको। यही तो प्रार्थना करते हैं वृत्रासुर मृत्यु के टाइम पे, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न च सार्वभौमम। ना तो मुझे ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, ना मुझे नीचे के लोक चाहिए, ना मुझे जगत की वो चाहिए, ना ही मुझे स्वर्ग, मैं खाली, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैं आपके भक्तों के शरण में रहूं। ये यहाँ तक डिजायर्स प्यूरिफाई हो जाते हैं, यहाँ तक इच्छाएं शुद्ध हो जाती है ना। ना धनम ना जनम ना सुने, कंप्लीटली प्यूरिफाइड। मम जन्म नहीं जन्म रहे, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये भक्तों की वंडरफुल इच्छा हो जाती है। ये सब महामंत्र हो सकता है अगर हम प्रॉपर वे में जप करें बिना अपराध के, तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। वो कोई दूर नहीं, इसी जीवन में। यही तो महाप्रभु की कृपा है। तो कह रहे हैं विद्युत कल्को तो हरे रोस्तार प्रयाति चक्रम नपसेशुमारम। तो 24वें श्लोक पे हमने क्या पढ़ा कि वो योगी ब्रह्मलोक को जो जाने की इच्छा रखने वाला योगी, वो आकाश गंगा के मार्ग से शिशुमार चक्र को प्राप्त करता है। लेकिन उसका जो मुख होता है वो वैश्वानर लोक है, वहां से घुसते हुए वो शुद्ध होता हुआ आखिर तक ध्रुव लोक तक पहुंच जाता है। शिशुमार चक्र को ऐसे पार करता है। अब 25वां श्लोक हम पढ़ते हैं। अब इसकी ब्रह्मलोक की यात्रा ये चालू है योगी की। तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णोर अणीयसा विरनिर्माणगेक नमस्कृतं ब्रह्मविदाम उपेति कल्पायुषो यद्भूतारमन्ते। तद विश्वनाभिम, तद मतलब तत् का अर्थ क्या है, उस मतलब क्या हो गया गौरांग प्रभु, उस मतलब शिशुमार चक्र। वो शिशुमार चक्र क्या है, विश्वनाभिम, वो विश्व की नाभि है ना। मतलब समझिए इसमें लिखा है विष्णु, विष्णु वो भगवान विष्णु की विश्व नाभि है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इस जगत का संपूर्ण आश्रय स्थान है। विश्व नाभि को भगवान क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, विराट पुरुष की नाभि। विश्व नाभि का तो बताया है, सूर्य वगैरह ग्रहों का आश्रय रूप बना हुआ भगवान विष्णु का चक्र, विश्व का आश्रय। आश्रय मतलब समझ रहे हैं, हब। अब मतलब समझ रहे, सब पावर्स यहाँ से निकल रहे हैं, है ना। विश्व नाभि, नाभि मतलब हमारी जो नाभि होती है ना, तो कंट्रोल पूरा नाभि से हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये जो शिशुमार चक्र है क्या है, ये विश्व नाभि, ये पाइवट है, पाइवट बोलते हैं इंग्लिश में। सब कुछ यहाँ से सेंट्रलाइज हो रहा है यहाँ से। तो क्या हो गया, ये ऐसे विश्व नाभि को, ऐसे शिशुमार चक्र को अतिवर्त्य मतलब इसे भी पार कर जाता है। किसको पार कर जाता है, शिशुमार चक्र को पार कर जाता है। कैसे पार करता है, अणीयसा विरजेन आत्मनेक। विरजेन मतलब निर्मल, और आत्मा मतलब सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। एक का मतलब अकेला ही जाता है, अकेला ही जाता है। और कहाँ जाता है,
नमस्कृतम ब्रह्म विनाम उपेति, है ना। नमस्कृतम मतलब ये ऐसे लोगों लोक में जाता है जहां पे ब्रह्म विनाम मतलब बड़े बड़े आध्यात्मवादी भी उस लोक को नमस्कार करते हैं। समझ रहे हैं, उपेति मतलब प्राप्त होता है। क्या नाम है उस लोक का, तो कह रहे हैं कल्पायुषो यद विभूता रमन्ते। यद मतलब जहां पे कल्प आयुष, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। कितना होता है दीपिका माता जी ब्रह्मा जी का एक दिन? मत पूछो प्रभु जी, ये बात मत पूछो। और कौन बताएगा? 4 अरब 30 करोड़ वर्ष, है ना। यद कल्पायुषो विबुधा, विबुधा मतलब जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, रमनते वहां पे भोग करते हैं। कितने साल तक? 4 अरब 30 करोड़ साल तक। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये ऐसे लोक को प्राप्त होता है। ये लोक क्या है, ये इसमें तात्पर्य नहीं है, लेकिन अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा लोक कौन सा है? महरलोक। किसको प्राप्त होता है ये? महरलोक। ये महरलोक है, वो ध्रुव लोक से भी ऊपर है। अब देखिए, भूर भुवर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक की तो बात यहां नहीं हो रही है। देखिए, इस्लामिज्म में और क्या कहते हैं क्रिश्चियनिज्म में अंतिम गति क्या है? स्वर्गलोक। आप देखिए, इस्लाम मुसलमान क्या बोलेगा? हमें कहाँ जाना है? जन्नत। जन्नत मतलब स्वर्ग। और क्रिश्चियंस होगा क्या बोलेंगे? हेवन। तो इनकी अंतिम गति क्या होती है? स्वर्ग। लेकिन यहाँ पे स्वर्ग वर्ग की तो बातें नहीं हो रही है, यहाँ तो अलग ही बातें हो रही है। ये हमारा सनातन धर्म में यहाँ तक ले जाता है। देखिए, तो क्या कह रहे हैं? ऐसी जगह विबुधा रमनते, ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहाँ रमन कर रहे हैं? ऐसे लोक में जहां पे कितने साल तक, इतने साल जी नहीं रहे हैं, इतने साल तक रमण कर रहे हैं। आप देखिए, पॉइंट देखिए, वो जी नहीं रहे हैं, वो इतने साल तो खेल कूद कर रहे हैं। रमनते मतलब समझ रहे हैं, भोग रहे हैं वो। कितने साल? 4 अरब 30 करोड़ साल। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में ये लोग आराम से रमनते। रमनते का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई पिक्चर देखने के, सिनेमा देखने के, भगवान की भक्ति में आनंद लूट रहे हैं ये सब आप बृहद भागवतामृत में पढ़ेंगे। अभी भी भगवान की भक्ति में खूब मस्त हो रखे हैं ये, और क्या क्या इनको आनंद मिलता है, भगवान के साथ बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अलग ही आनंद में रहते हैं ये, अद्भुत आनंद में रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं रमनते। विबुधा, बुधा रमनते, है ना। विबुधा रमनते मतलब बुद्ध, बुद्ध मतलब बहुत समझदार व्यक्ति है। बुद्ध ही शब्द यहाँ भी आए, गीता में भी 2-3 जगह आया है। आपके लिए होमवर्क है, कल बताना कौन से श्लोक है। बुधा भाव समन्विता, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, ये इस जगह पहुंच जाते, मतलब शिशुमार चक्र को भी पार कर लिया इन्होंने। अब ये कहाँ आ गए? महरलोक आ गए। ठीक है, अब इनकी आगे यात्रा कहाँ है, वो हम 25-26वें श्लोक में देखते हैं। ब्रह्मलोक की यात्रा कैसी है? हम यात्रा निकालें क्या ब्रह्मलोक की? ये हमारी रोज ही यात्रा चल रही है भाई, ये ब्रह्मलोक की तो यात्रा हो रही है रोज। 26वां श्लोक हम पढ़ते हैं। अथो अनन्तस्य मुखाललेन दण्डयमानं स्वनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टजिष्ण्यं यद्वै परार्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। अथो, अथो का मतलब क्या हो गया? अब इस योगी ने 4 अरब 30 करोड़ साल तक वहां पे रमण कर लिया, भोग कर लिया। अथो मतलब तत्पश्चात, ऐसा नहीं कि तुरंत। अथो का मतलब समझ रहे हैं? अथो का मतलब क्या हो गया? तत्पश्चात, इतना ज्यादा रमण भोग करने के बाद क्या होता है उसके बाद? अनंतस्य मुखान लेना। अनंतस्य मतलब भगवान का विश्राम करने वाला अवतार, अनंत भगवान, है ना। अनंत भगवान क्या हो रहे हैं? मुखान लेना, उनके मुख से क्या निकल रही है? अनल। अनल मतलब अग्नि। उससे क्या हो रहा है? दंडय माना, दंडय मतलब भस्मीभूत हो रहा है, जल रहा है। क्या जल रहा है? विश्वम, पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। स्वनिरीक्षीय, स्व मतलब वो योगी देख लेता है इसको। योगी कहाँ पे घूम रहा है? योगी महर लोक में है। वो क्या देख रहा है? नीचे के लोग सब जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? अनंत के मुख से क्या निकल रही है? अग्नि। मतलब ये कब होता है? जब वो एक दिन ब्रह्मा जी का भोग लेता है। 4 अरब 30 करोड़ साल मतलब ब्रह्मा जी के निद्रा के टाइम पे जब रात शुरू होती है, तब एक हल्का सा
एक क्या कहते हैं, पार्शियल एनाहिलेशन को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, प्रलय, हाँ, आंशिक प्रलय। ये आंशिक प्रलय का बता रहे हैं, जब ब्रह्मा जी की रात्रि को स्वर्ग लोक तक के सभी लोग जल जाते हैं। जल जाते हैं मतलब पानी में विनष्ट हो जाते हैं। ये योगी कहाँ पे है? महरलोक में। तो महरलोक में भी वो अग्नि की गर्मी फील होने लग जाती है, समझ रहे हैं? आप समझिए कि अगर हम लोग कोई चीज गर्म टोपी में गर्म कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी पास में जाएंगे तो हमें कुछ फील लगेगा ना, गर्म हो रहा लग रहा है ना? तो उसी प्रकार से महरलोक नहीं जला है, महरलोक नहीं जला है, नीचे के लोग जल गए हैं, लेकिन उसको नीचे से गर्मी योगी को लगने लग जाती है। तो क्या करता है वो? अथो अनंतस्य, तत्पश्चात भगवान अनंत के मुख से जब अग्नि निकलती है और उससे पूरा दंडयमान भस्मीभूत देख रहा है वो विश्व को, ब्रह्मांड को, वो देखने के बाद क्या करता है? निर्याति चला जाता है, महर लोक को छोड़ देता है। निर्याति मतलब जाता है। कैसे जाता है? सिद्धेश्वर युष्ट दीक्षणीयम। सिद्धेश्वर मतलब जो सिद्ध लोग होते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करने वाले लोगों के द्वारा, सिद्धेश्वर मतलब जो शुद्ध हो चुके हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, जो सिद्ध लोग हैं। युष्टम मतलब प्रयोग होने वाला। क्या है? धीष्णियम, धीष्णियम मतलब एरोप्लेन्स। क्या है? धीष्णियम का अर्थ क्या हो गया? विमान। तो सिद्धेश्वर युष्ट धीष्णियम का अर्थ क्या हो गया? जो शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयोग करने वाले विमान है, उन पे चढ़ जाता है। कौन चढ़ जाता है? योगी। क्यों चढ़ गया? क्योंकि महरलोक में गर्मी लगने लग गई उन्हें। और कहा चला जाता है? यद द्वय परार्जम। यद मतलब उस जगह जाते हैं, यद मतलब वहां चले जाते हैं जहां पे द्वय परार्ध्यम। द्वय परार्ध्यम मतलब जहां के लोक की उम्र कितनी है? 2 परार्थ। पर मतलब परम आयु, अर्ध मतलब आधी। तो 1 परार्थ का मतलब ब्रह्मा जी की आधी आयु, 2 परार्थ का मतलब ब्रह्मा जी की पूरी आयु। तो वो लोक में चले जाते हैं जहां पे जीवन कितना है? द्वय परार्थ। ये परार्थ शब्द भी काफी बार आएगा भागवतम में। जैसे अभी ब्रह्मा जी की क्या उम्र चल रही है महाप्रभु कृपा प्रभु? 51 साल। 50 साल के बाद 51-52 साल चल रही है, मतलब 1 परार्थ पूरा हो चुका है, अभी दूसरा परार्थ है ना? ब्रह्मा जी ओल्ड नहीं है, वो जवानी है वो। कभी कभी ब्रह्मा जी की फोटो में देखते सफेद बाल वाले हो गए। अरे आजकल के लोगों के सफेद बाल नहीं बचे, काले करवाते थे, तो ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं करवाए काले? लेकिन कहने का मतलब उनके बाल सफेद नहीं है, काले ही है, नित्य नूतन है। तो कह रहे हैं ऐसे लोग को प्राप्त करते हैं द्वे परार्थ्यम, जिनकी उम्र 2 परार्थ है। 2 परार्थ का अनुवाद प्रभुपाद ने लिखा है। कितने वर्ष हैं? हम तो बोल नहीं पाएंगे इतना। 15,48,000 साल, है ना? तदु पारमेष्ठ्यम। तद उ मतलब बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। क्या है वो? पारमेष्ठ्यम। ब्रह्मा जी का लोक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी जगह कौन चले जाते हैं? वो योगी महरलोक से कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मलोक में। तो यहाँ इनकी यात्रा कहाँ पे एंड होती है? जाके ब्रह्मलोक में एंड होती है। समझ गए? हमने देखी ब्रह्मलोक की यात्रा कैसे कैसे जा रहे हैं वो, है ना? अब देखिए इन्होंने कौन सी इन्होंने आ, योग प्रणाली पसंद करी? क्रमिक। तो कितने वर्ष लग गए इन्हें? अगर चाहते तो इंस्टेंट चले जाते ना, है ना? लेकिन जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि हमें जो सुख जीवन नहीं मिल रहा है। जैसे गोप कुमार का पढ़ेंगे तो अलग अलग लोगों में जाते हैं, लेकिन कुछ समय रहते हैं, उनको भी एक बार ब्रह्मा जी का भी पद मिल जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी का पद भी कुछ समय काम उन्होंने रूल किया, बने ब्रह्मा जी, लेकिन उसके बाद वो असंतुष्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी असंतुष्टि है। यद्यपि पूरे सुखी है वो लोग, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां भी मृत्यु का डर तो थोड़ा बहुत है या नहीं है? है या नहीं है? आज के श्लोक में क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा हुआ है, ना यत्र शोको न जरा न मृत्यु। तो ये क्या है? अभी हमने 26वें श्लोक में क्या देखा कि ब्रह्म लोक कौन सा लोक है? सर्वश्रेष्ठ लोक है। ऊ का अर्थ क्या हो गया? तद ऊ। ऊ मतलब समझ रहे हैं? तद ऊ पारमेश्वर। ऊ का अर्थ बहुत महान है। ऊ मतलब क्या है? महान। और पारमेश्वर मतलब ब्रह्मा जी जहाँ निवास करते सत्यलोक। तो सत्यलोक की श्रेष्ठता क्या है? ऐसी क्या महानता है? वो आज के श्लोक में। कौन से श्लोक में? 27वें श्लोक में। तो ये आज हमारे पास समय शायद
नहीं बचा है, तो हम इस श्लोक को कब लेंगे? प्रयास करेंगे, अगर हम जीवित रहे तो कर लेंगे, या अभी लेना है? मेरे हिसाब से टाइम 8 8, फिर जल्दी जल्दी में ढंग से नहीं कर पाएंगे हैं। हाँ, कर ही लेंगे। तो ब्रह्मलोक की क्या श्रेष्ठता है, क्या महानता है ऐसा ब्रह्मलोक में, जो व्यक्ति ब्रह्मलोक जाना चाहता है वो कल हम लोग इस श्लोक में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। लोक में प्रभु जी वापस से शुद्धिकरण होता है? हर एक लोक में कुछ ना कुछ शुद्धिकरण चालू ही रहता है, हर एक लोक में। यहाँ तक कि हमें भी यहाँ भी शुद्धिकरण हो रहा है, हमें जितने कष्ट आ रहे हैं उसमें भी हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। पूरा भौतिक जगत का प्लानिंग ही भगवान ने इस प्रकार का किया है कि जीवात्मा को हर क्षण उनका शुद्धिकरण होता रहे। उनको दुख मिल रहा है उसमें भी शुद्धिकरण हो रहा है, सुख मिल रहा है उसमें भी शुद्धिकरण हो रहा है, अगर वो चाहे तो, अगर वो समझे तो। ये कर्मिक मुक्ति के लिए है, और जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए नहीं। भक्ति के लिए भी मान सकते हैं। ये सब भक्ति तो योगी हैं, ये सब योगी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, तो इनका भक्ति का तो एलिमेंट है ही है, बिना भक्ति के तो आप पहुंच ही नहीं सकते हो। इससे अलग हो जाता है। कुछ अध्यायों के पहले हमने पढ़ा था, शायद सेकंड चैप्टर में पहले में था, कि ब्रह्मा जी को पूरे विश्व बनाने की शक्ति खाली विश्व रूप पे ध्यान करने से मिल गई। पढ़ा था, याद है? तो विश्व की रचना की शक्ति भी ब्रह्मा जी को कहां से मिली? विराट रूप पे ध्यान करने से। तो अल्टीमेटली भक्ति के एलिमेंट के बिना तो एक योगी इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकता है। तो वहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाए तो बहुत ज्यादा है वहां पे, सुख सुविधा भी हाईएस्ट क्लासेस की, हम अभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। समझिए वहां पे कुछ भी वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकते वहां पे। निम्न स्तर की सुविधाएं से आदमी प्रभावित हो जाता था फिर वहाँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी हमने वो चीजें देखी नहीं है। अभी तो ये समंतक मणि आ जाएगी तो हम तो यहीं मारना पीटना शुरू कर देंगे। अरे भागवतम का बात में बोलना, हम यूट्यूब पे सुन लेंगे, पहले मणि तो ले ले। समझ रहे हैं? अभी हमारे पास चीजें दिख नहीं रही है। आप समझिए, अर्जुन का लेवल देखिए, आप खाली अर्जुन का लेवल देखिए। उर्वशी को मना कर दिया, किसको? उर्वशी को मना कर दिया। यहाँ तो उर्वशी की मेड सर्वेंट आ जाएगी तो मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? उनके भक्तों में एक जो कंट्रोलिंग पावर होता है शुद्ध भक्तों में, वो कुछ भी कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली योग में जब तक हम अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे तो ये सब चीजें हम नहीं समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली समझने पॉइंट ये है कि जितना ऊंचा हम ऊपर जाएंगे उतना भौतिक जगत के भोगों को हमें कंप्लीटली, जैसे कहते हैं ना, हमको इस तरह से पूरी तरह से इनको वही करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में इनकी कोई कीमत है ही नहीं। बिल्कुल निकृष्ट है ये जो हम लोग जिन भोगों में लगे हुए हैं, उनकी तो कोई क्लास ही नहीं है। अगर हमें ऊंची क्वालिटी की जीवन जीना है तो हमें ऊपर के लोगों में जाना पड़ेगा, और ऊपर के लोगों में जाने के लिए भी हमें ये हल्के भोगों से तो निवृत्ति प्राप्त करनी ही पड़ेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये योगी भक्ति के कारण ही इतनी ऊंची पाई जा रहे हैं। लेकिन इनके कहीं ना कहीं हार्ट्स में थोड़ा सा भी, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी थोड़ा बहुत है। क्या है कि मुझे इस जगत में एक बार देख लूं, ये भी तो है। ये भी तो है कि भाई मैं एक बार देखूं तो सही ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ, हम अपने अलग अलग अवस्थाओं में आएंगे तो हमारी इच्छाएं अलग अलग तरीके से जागृत होगी। जैसे मान लीजिए जब हम बच्चे स्कूल कॉलेज में थे तब हमारी इच्छा नहीं थी कोई हमें मान सम्मान करे, लेकिन आज मैं क्लास लेक्चर दे रहा हूं तो मेरी इच्छा क्या हो गई? लोग मुझे प्रॉपरली रिस्पेक्ट करे, मेरी इच्छा हो गई। तो कहाँ से आई? ये हृदय में से तो आई ना, तो कहाँ थी? हृदय में तो थी, है ना? उम्र के आते आते ही वो प्रकट हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे ये मान लो, ये क्या नाम है इसका, है बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन इसके हृदय में हम ऐसा नहीं बोल सकते काम भावना नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, लेकिन है तो सही अंदर। लेकिन कब प्रकट होगी? जब एक प्रॉपर उम्र आएगी तब प्रकट हो जाएगी। है तो सही ना अंदर। तो ऐसे ही अशेष कामना हृदय माजे मोर, मेरे हृदय में अशेष कामनाएं हैं। किस लेवल पे वो प्रकट होगी हमें नहीं पता है। इसलिए प्रॉपर सिस्टम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ग्रेजुअली आप उन इच्छाओं को
यूज भी करते जाइए, भोग भी करते जाइए, उनसे निवृत्ति भी पाते जाइए और धीरे 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 आप कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाओगे, है ना। ये सिस्टम है। जो बहुत हाई क्लास होते हैं वो सीधा संन्यास ले लेते हैं, लेकिन हम लोग तो उस क्लास में नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम एक एक लेवल पे अपनी इच्छाओं को प्यूरिफाई करो। उन इच्छाओं में क्या क्या गड़बड़ी है वो भी देखो कि किस प्रकार ये इच्छा तो मुझे नहीं करनी चाहिए, कितना मैं इसमें फंस गया हूँ। धीरे 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 आप और ज्यादा समझदार होंगे। विज्ञान दृक वीर्य रंदी सुरंदिताश है। जितना ज्यादा हम शास्त्र, इसलिए खाली हरि नाम करने से काम नहीं होगा। शास्त्र में गीता भागवतम ऐसे दिव्य ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे कि हमारी हृदय की इच्छाएं बिल्कुल प्योर हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। और ये सब महामंत्र करने से हमें इतना इजी लगेगा, हमारी इच्छा नहीं करेगी। अभी भी हमारे में मन में काफी लोगों की इच्छा ऐसी होगी कि हम सीधा भगवान के धाम ही जाएंगे, हम ब्रह्मलोक भी नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम प्यूरिफाई कर दें अपनी इच्छा, बिल्कुल प्रॉपरली हम फॉलो करें, तो हम सीधा इच्छा करेगी कि हम भगवान के धाम जाएं या शुद्ध प्रेम प्राप्त करें, यहीं रहें, कहीं भी रहें, भगवान की भक्ति में लगे रहे। ये प्योर इच्छा है। ये भगवान के धाम जाना भी इतनी प्योर नहीं जितनी भगवान के धाम जाना भी इतनी प्योर नहीं है जितना हम कहीं भी रहे भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिए, है ना। ये मध्वाचार्य के जो अनुयायी थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, उनकी वार्तालाप होती है जब दक्षिण भारत यात्रा में थे उडुपी में, तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने, साध्य क्या है, साधन क्या है बताओ। तो मध्वाचार्य के जितने भी अनुयायी थे तत्ववादी, उन्होंने कहा कि साधन है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, और साध्य क्या है, भगवान के धाम को प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। बोले हमारे हिसाब से साधन क्या है, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करना, और साध्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना साध्य नहीं है। तो भगवान के धाम जाना हमारा साध्य नहीं, भगवान के प्रेम प्राप्त करना साध्य, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना साध्य है। ये हमारा पर्पस है। भगवान के धाम जाना भी हमारा पर्पस। ओरिजिनली अगर हम प्योरली भक्ति करेंगे तो हमारा पर्पस नहीं रह जाएगा, वो मिल जाएगा एक अलग बात है। लेकिन ये भगवान की कृपा से हमें, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें इतनी ऊंची इच्छाएं बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्णा। तो फिर ये श्लोक हम लोग भगवान ने चाह कर लेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। आज का प्रसाद